शादी, शुभ विवाह, पवित्र रिश्ता और उसके बाद आती है पहली रात। वर वधू की जिंदगी की नई शुरुआत की रात, सुहाग रात। हर पति पत्नी को वो रात ताउम्र याद रहती है, लेकिन क्या हो जब वही रात अशुभ बन जाए, रहस्यमयी वारदात की दास्तान बन जाए। और ये हैरान कर देने वाली वारदात हुई थी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के एक छोटे से गांव में, जिसने न सिर्फ पुलिस बल्कि वहां के रहवासियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये जुर्म हुआ तो कैसे हुआ। आइए देखते हैं। सुरेश, सुरेश, कहाँ मर गए सब के सारे? सुबह हो गई, नाश्ता लगाओ जल्दी। लगा रहे हैं सर, लगा रहे हैं। धीरे धीरे सब फोड़ डालोगे। मैडम, सर, 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 मैडम, दरवाजा खोलिए। सुरेश, ये वही जोड़े के कमरा है ना जो सुहागरात मनावे आए हैं? सर वही है सर, इसीलिए तो सर। मैडम दरवाजा खोलो। अरे खोलो दरवाजा, मर सकता। मैडम तोड़ो दरवाजा। ये लड़की कौन है? क्या ये लाश यहाँ कैसे आई? मैडम, हम आपसे पूछ रहे हैं, मैडम आपके पति कहाँ हैं? ये लड़की कौन है? मैडम हम आपसे पूछ रहे हैं। सुरेश, वह है क्या? सर यहाँ भी नहीं है। मैडम हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके पति कहाँ गए? नहीं मालूम, नहीं मालूम। सर पुलिस को फोन करिए सर। सर कहाँ जा क्या कर रहे हैं सर? चुप 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 चुप। कत्ल भवा है, पुलिस का पता चलेगा तो पूरा होटल सील हो जाए। मैडम पति कहाँ है आपके? सर मर्डर हुआ है, पुलिस को तो बुलाना पड़ेगा। नमस्ते सर। सर यही कमरा सर, चलिए सर। लड़की कौन है? नहीं पता सर। और दुल्हन कहाँ है? दुल्हन नीचे है सर। क्या नाम है तुम्हारा? शालू, शालू गुप्ता। कहाँ से आई हो और क्या हुआ यहाँ पर? हम यही पास के गांव के हैं। वो हमारी शादी की पहली रात थी। हमने अपने पति से कहा था कि शादी की पहली रात हम होटल में मनाते हैं। बस एक ही रात के लिए आए थे और ये सब हो गया। पहली रात के लिए आई थी तो पति कहाँ है तुम्हारा? हमें नहीं पता। जब हम उठे थे तो वो नहीं थे। कमरे में जिस लड़की का मर्डर हुआ था, कौन थी वो? जानती हो तुम उसको? नहीं। ये तो जानती होगी कि वो तुम्हारे कमरे में कब आई। नहीं मालूम।
हम सो रहे थे। ये लड़की रूम में कैसे आई? सर नहीं पता। राय सर आओ जाओ। तो फिर जो पता है वही बता दो। सर हमको तो बस इतना ही पता है कि कल रात को इस कमरे में दूल्हा अनमोल रैकवार अपनी दुल्हन के साथ आया था सुहागरात के लिए सर। इस कमरे का डेकोरेशन भी हमने किया था सर, लेकिन ये लड़की अंदर कैसे आई ये हमको नहीं पता सर। क्यों नहीं पता? भाई दरवाजे से आई होगी ना। सर दरवाजा तो अंदर से बंद था सर। सर आप गेट भी बंद रहा है साहब, जब आप आए तभी खोला हुआ साहब। तो तुम लोग ये कहना चाह रहे हो कि रात को दूल्हा दुल्हन थे सिर्फ इस कमरे में, सुबह भी कमरा अंदर से बंद था। दुल्हन की चीख सुन के तुमने तोड़ा। दुल्हन अंदर थी, दूल्हा नहीं था, और ये लड़की ऐसे मरी पड़ी थी। हाँ सर। दरवाजा खिड़की दोनों बंद थे अंदर से, फिर ये लड़की अंदर कैसे आ गई? कोई खुफिया रास्ता है क्या इस कमरे में आने जाने का? अरे टेंशन नहीं लेने का भाई, हमको तो पुलिस की नौकरी का टेंशन लेकर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज सब हो गया है। अरे कुछ गलत नहीं किया तो रिलैक्स रहो, और जो पूछा जाए उसका जवाब दो। कहाँ पूछे हैं साहब? कोई खुफिया रास्ता है क्या इस कमरे में आने जाने का? नहीं साहब, ये कमरा में अंदर हवे जाए खातिर कोनो खुफिया रास्ता नहीं है। तो फिर ये लड़की अंदर कैसे आ गई? दूल्हा कहाँ गया? यह तो नहीं समझ में आ रहा है साहब कि ये सब कैसे हो रहा है। इधर आइए। ये देखिए सर, कुंदन सर, लगता है लड़की को इसी से मारा गया। मार मार के चेहरा बिगाड़ दिया है, लगता है कोई पर्सनल एंगल है। भाई एक बात समझ में नहीं आई, बंद कमरे से ये लड़की अंदर कैसे आई? सर खिड़की भी अंदर से बंद है, और पहली मंजिल पे इसका कमरा, इस खिड़की से कोई सर आ जा भी नहीं सकता। और सर बाथरूम को भी अच्छे से चेक किया, वहां से भी कोई आ जा नहीं सकता। एक काम करो सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और ये पीतल का गुलदस्ता और ये दूध का गिलास फॉरेंसिक की जांच के लिए भेजो सर। और पता लगाओ ये लड़की कौन है। जी सर। एक नए दंपत्ति की पहली रात, होटल का बंद कमरा। सुबह जब दुल्हन उठी तो उसका पति गायब था, और सामने पड़ी थी एक अनजान लड़की की लाश। एक बंद कमरे से पति गायब हुआ तो हुआ कैसे, और ये अनजान लड़की की लाश अंदर आई तो आई कैसे? आखिर कौन थी ये लड़की? किसी ने ना कुछ देखा ना सुना, कैसे हुआ था ये मुमकिन? ये देखिए सर, ये सर देखिए, ये एंट्री है और यहाँ पर दस्तखत भी किया गया। अनमोल रैकवार, दूल्हे का नाम अनमोल रैकवार है। हाँ साहब। बुकिंग के टाइम जो आईडी ली थी उसकी कॉपी दिखलाओ। आईडी तो ली थी ना? हाँ साहब, ली तो थी। तो दिखलाओ। हाँ सर, ढूंढ रहे हैं। सर, दुल्हन बहुत डरी हुई है, उसे कुछ पता ही नहीं है, कह रही है सोई हुई थी। उससे फिर से पूछताछ करो, कुछ निकलेगा। जी सर। सर ये रहे। कल किस टाइम आए थे ये लोग? साहब वही रात में आए थे दोनों लोग। आधार कार्ड पे बागपत का एड्रेस है। राय एक काम करो, बागपत पुलिस को खबर करो और ये आधार कार्ड का डिटेल भेजो, पता करो ये दूल्हा कौन है। सर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिखा है, फोन लगा के देखें। हाँ फोन लगाओ, कोई उठाए तो ये मत बोलना कि पुलिस वाले बोल रहे हो। सर सर फोन बंद आ रहा है। इस फोन की लास्ट लोकेशन पता करो। सर देखो, तुम सब कुछ सच सच बता दो, वरना इन सबको यही लगेगा कि उस लड़की का मर्डर तुमने किया। नहीं, हमने नहीं मारा, हमें नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा पति रात भर उस कमरे में तुम्हारे साथ ही था ना? हाँ मैडम। और अगले दिन होटल के स्टाफ ने वो दरवाजा तोड़ा। जी। तो बंद दरवाजे से वो दूल्हा गायब कहाँ हो गया? हमें नहीं मालूम। अच्छा एक बात बताओ, बहुत अच्छे से सोच के बताना, होटल में कमरे में जाने के बाद क्या हुआ था? सब कुछ शुरू से पूरे डिटेल में बताओ। जब हम होटल के कमरे में गए
आइए सर। सर वैसे डेकोरेशन तो अच्छा किया ना? हाँ, किया तो सही है। अब सर आपको हमारा डेकोरेशन अच्छा लग ही गया है सर, तो आधार कार्ड भी दे दीजिए सर। आधार कार्ड? सर होटल की पॉलिसी है सर। ओहो, तो ले लो अपना आधार कार्ड और पॉलिसी। मैडम आपका भी। अरे मैडम का क्या, जब मियाँ बीवी एक हुए तो आधार कार्ड एक हुआ ना। सर वैसे डेकोरेशन के साथ साथ केसर वाले दूध का गिलास भी रखवा दिया। आपने फोन पे कहा था ना कि पूरी रस्म के साथ होना चाहिए, फर्स्ट नाइट। हाँ, होना तो सब रस्म के साथ चाहिए। सर वो ये सर। अरे ठीक है मैं समझ गया। ये लो। थैंक यू सर। जाते हैं दरवाजा हाँ बंद। जी सर, बिल्कुल सर। 100 रुपए देने की क्या जरूरत थी? डार्लिंग, एक 100 रुपए से उसके चेहरे पे खुशी देखी कितनी आई थी, कितना खुश हो गया वो। वैसे ये 100 रुपया टिप पे तुम्हारा ये आंखें दिखाना हमें बहुत अच्छा लगा। क्यों? अरे माँ कहती है वो पत्नी बहुत अच्छी होती है जो पति के खर्चों पे लगाम दे के रखती है, और तुम तो बहुत अच्छी पत्नी साबित होगी। आपको देख के लगता नहीं है कि आप हमें अपने खर्चों पर लगाम लगाने देंगे। अच्छा खैर ये सब छोड़ो, हम अभी आते हैं। कहाँ जा रहे हैं? हमें पता है आपको हमारा सिगरेट पीना पसंद नहीं, तो हम बाहर सिगरेट पी के आ जाते हैं। मतलब तुम्हारा दूल्हा बाहर गया था रात को? लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आ गए थे। सर कल रात को कुछ 10 बजे के आसपास दूल्हा नीचे आया था। उस वक्त हम मोबाइल पर फिल्म वगैरह देख रहे थे। माचिस का लाइटर है? अरे सर आप खामखा नीचे क्यों आए? फोन कर देते, लाइटर ऊपर पहुंचा देते हम सर। आप बेकार है नीचे आके साहब। अरे कोई बात नहीं। ले सर। फिर उन्होंने सिगरेट पी, तमके और वापस ऊपर चले गए। तुम्हारे पति जब नीचे सिगरेट पीने गए थे तब दरवाजा अंदर से बंद था? हाँ, हमने दरवाजा बंद किया था और जब वो वापस आए थे तो हमें ने खोला था। इतना टाइम लगा दिया आपने। सुनिए ना, हमने ना अपने सारे जेवर इसमें रख दिए। समझ नहीं आ रहा था कि अब इसे कहाँ रखूं। अरे तुम पागल हो? अरे बाबा, कोई सुन लेगा तो चुरा के ले जाएगा। वो अरे पगली, हम तुम्हें डरा रहे थे और तुम डर गई। बहुत डरपोक हो तुम सच में। लाखों के जेवर हैं और आप मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं, इन्हें मैं संभाल के अपने पास रख लेता हूँ। ये संभाल लिए मैंने। ये देखो, दूध पीते हैं, दूध पीने से हिम्मत आती है और हिम्मत से डर नहीं लगता है। पीजिए। यस। आप है ना हमारे साथ, तो हिम्मत की क्या जरूरत है? अरे रुकिए, जूठा है हमारा ये। अरे हमने तो सुना है कि जूठा खाने पीने से प्यार बढ़ता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा पति जब नीचे सिगरेट पीने गया था तब कोई आया था क्या कमरे में? वो लड़की जिसका मर्डर हुआ है वो आई थी क्या? अरे हमने आपसे बोला ना, कोई नहीं आया था। हम ही ने दरवाजा बंद किया था और हम ही ने खोला था। हाँ कहा था, फिर क्या हुआ? तुम्हारे पति ने जेवर जेब में रखे, उसके बाद? हम दिन भर शादी की रस्म कर कर थक चुके थे, हमारा सर बहुत दर्द हो रहा था। हमने उनसे बोला कि हम सो जाएं, तो उन्होंने बोला हाँ सो जा। और तुम सो गई? हाँ हम सो गए थे और जब सुबह उठे तो
सर, दुल्हन बता रही है कि उसके कमरे में उसके कुछ जेवर भी थे। ठीक है, जांच करवाते हैं। जी सर। कुछ काम की जानकारी मिली? नहीं सर, कुछ नहीं बताया उसने। घुमा फिरा कर पूछती रहो, झूठ बोल रही होगी तो पता चल जाएगा। जी सर। जिस लड़की की लाश मिली थी तुम्हारे कमरे में, हो सकता है तुम्हारे पति ने उसको बुलाया हो। कहा ना, हम सो गए थे, हमें नहीं पता कुछ। तुम उस कमरे में थी, वहां पर एक लड़की का मर्डर हुआ है। वहां वो चीखी होगी, तुम्हें उसकी आवाज नहीं सुनाई दी? हमें कोई चीख नहीं सुनाई दी। ये इतना छोटा सा कप टूटना तुम्हें सुनाई दिया, उस लड़की की चीख नहीं सुनाई दी? अरे हमने कहा ना, सच में हमें कोई चीख नहीं सुनाई दी, कोई चीख नहीं सुनाई थी। एक लड़की का मर्डर हुआ है, उसे पीतल के गुलदस्ते से मारा गया है। वो गुलदस्ता जो तुम्हारे होटल के कमरे में रखा था, उस लड़की को इतना मारा गया है कि उसकी शक्ल बिगड़ गई, तो वो चीखी तो जरूर होगी। हाँ साहब। तो फिर तुम लोगों ने उसकी आवाज क्यों नहीं सुनी, चीख क्यों नहीं सुनी? साहब हम सच कह रहे हैं, ऊपर बंद कमरे में आवाज भई भी होगी तो यहाँ रिसेप्शन पर नहीं सुनाई देती साहब। हम दोनों लोगों में से कोई नहीं सुना साहब। तुमने कहा कि तुम रिसेप्शन में थे जब उस दुल्हन की चीख सुनी, तो फिर उस लड़की की चीख क्यों नहीं सुनी? साहब आप हमारा यकीन करो साहब, ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, हम लोग कुछ नहीं सुने। और रात में कभी कभार हम लोग मोबाइल पर फिल्म और गाना वाना देख लेते हैं साहब। सर कमरा अच्छे से चेक किया, कमरे में कोई जेवर नहीं है। कमरे की अच्छे से जांच पड़ताल करो। सर। और भी कोई एविडेंस हो तो उसको जांच के लिए भेजो। सर। बेटी बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ बेटा? बाबूजी, बाबूजी। आप? ये मेरी बेटी है साहब, आपके यहाँ से फोन गया था साहब कि जल्दी चले आओ होटल में। आपकी बेटी और दामाद होटल के जिस कमरे में अपनी पहली रात के लिए रुके थे, उस कमरे में एक लड़की का मर्डर हो गया है। मर्डर? कौन सी लड़की साहब? वो तो हमको भी नहीं पता। पहचानते हैं आप इसे? हे भगवान, पहचानते होते तो भी नहीं पहचान पाते साहब। कितना बुरा हाल कर दिया इसका मार करके। ये सब किसने कर दिया साहब? हमें शक है कि आपका दामाद इसका मर्डर करके और आपकी बेटी के जेवर लेके भाग गया है। नहीं, ये क्या कह रहे हैं साहब आप? वो ऐसा नहीं कर सकता साहब। आपको कोई गलतफहमी हो रही है, वो ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास आपके दामाद का कोई फोटो है? हाँ है साहब। साहब आपको गलतफहमी हो रही है। ये देखिए साहब। आप इस फोटो को मेरे नंबर पे भेजिए। ठीक है साहब। 930। आपको अपने दामाद के बारे में क्या क्या जानकारी है? ज्यादा तो नहीं साहब। ये रिश्ता कैसे तय हुआ था? कौन लाया था ये रिश्ता? एक रिश्तेदार की शादी में दोनों मिले थे साहब। उसके बाद साहब हम 2 महीने पहले मिले थे। वो बहुत अच्छे इंसान है, बाकी लड़कों की तरह कोई फालतू बात नहीं करते थे। हमसे सीधे शादी के लिए बोला था उन्होंने। तो आपने कोई जानकारी नहीं की, सीधे शादी करा दी? वो बगल के गांव में 4 महीने पहले से रह रहा था, वहाँ पड़ोसियों से पूछताछ की थी साहब, तो उन्होंने बताया साहब कि अच्छा लड़का है और अच्छा खासा कमाता भी है साहब। क्या काम करता था दामाद? कोई नौकरी या कोई धंधा कुछ? उन्होंने कहा था साहब कि कुछ व्यापार चलता है उसका दवाइयों का। अगर व्यापार भी करता था तो कोई ऑफिस, कोई दुकान कुछ तो होगा ना? वो तो नहीं पता साहब। फिर आपको कैसे पता कि बहुत अच्छा कमाता था, बहुत पैसे कमाता था, बहुत अच्छा व्यापार करता था? उसके रहन सहन से पता चलता था साहब के बड़ा आदमी है, इसलिए ज्यादा पूछताछ नहीं की साहब। इन अपराधियों से ज्यादा ना आप जैसे लापरवाह लोग टेंशन देते हैं। अगर समय रहते आपने कुछ पता कर लिया होता तो आज ये स्थिति ना होती। खैर, जब तक ये केस चल रहा है आप इस जिले को छोड़कर मत जाइएगा। ठीक है साहब। सुनीता, ए सुनीता, देखिए वही दूल्हा है ना?
सर आओ। ये लीजिए सर, पेड़ा खाइए। क्या यार राय, इस केस ने वैसे ही मेरा बीपी बढ़ा रखा है और तुम ये पेड़े खिलाकर मेरी डायबिटीज भी बढ़ाना चाहते हो। अब ये पेड़े मैं तभी खाऊंगा जब ये केस सॉल्व कर लूंगा। सर लगता है आप भी रात भर सोए नहीं। हाँ यार राय, ये केस ही बड़ा अजीब है। सपने में भी यही केस देखता रहा। वो दूल्हा बंद दरवाजे से कैसे गायब हो गया, सपने में भी सॉल्व नहीं कर पाया। सर। आओ चौबे। अरे वाह, पेड़े। ये लीजिए खाइए ना, बाय मार्केट गई थी। सर, जिस लड़की की लाश हमें होटल रूम में मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। क्या लिखा है रिपोर्ट में? सर, रिपोर्ट में लिखा है कि उस लड़की को नींद की दवाइयों की भारी डोज दी गई और सर वही नींद की दवाइयां दुल्हन को भी दी गई। सर शायद जब मर्डर हुआ तो दुल्हन पे नींद की दवाई का असर था, इसलिए उसकी नींद नहीं खुली। और इसी कारण वो लड़की भी नहीं चीख पाई क्योंकि नींद की दवाई के कारण बेहोश थी। रबीना, ये इस लड़की की मौत किस समय हुई है? सर, इस लड़की की मौत रात में लगभग 1 से 3 बजे के बीच में हुई है। लेकिन सर इसकी मौत सर पे चोट लगने और खून के बह जाने से हुई। राय, उस होटल के रूम पे कारपेट काफी गीला था ना? हाँ सर, वहाँ पानी भी काफी फैला हुआ था। एक काम करो, आसपास के सभी थानों में और अपने खबरियों को इस दूल्हे अनमोल रखवार की उस लड़की की फोटो भेजो और पता करो कि दूल्हा कहाँ है और ये लड़की कौन थी। जी सर। और हाँ सर, दुल्हन के पिता ने जो जेवर की डिटेल दी थी वो आसपास के सभी ज्वेलर्स को दे दी है। अब अगर वो जेवर कोई बेचने आएगा तो हम लोगों को तो पता चल ही जाएगा। वो जो दूल्हे की आईडी थी उससे कुछ पता चला? सर, आधार कार्ड पर उसका फोन नंबर और एड्रेस दोनों गलत है। ये दूल्हा फ्रॉड लगता है। आज का अखबार देखिए, क्या कर दिया है आप लोगों ने। लिखा है सुहाग रात में अनजान लड़की की हत्या, दूल्हा फरार और दुल्हन सदमे में। अरे हमारे ही पति को अपराधी बना दिया आप लोगों ने। एक बात बताइए, अगर आपके पति अपराधी नहीं है तो वो फरार क्यों? जरा सोचिए। एक बात बताओ, कल से तुम्हारे पति ने तुमको फोन किया? नहीं सर। वो आदमी जिससे आपने अपनी बेटी की शादी कर दी वो पूरा का पूरा फर्जी है। जी क्या कह रहे हैं सर आप? जी हाँ, उसके आधार कार्ड पे पता फर्जी है, नंबर गलत है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता साहब। जो दूध का गिलास तुम्हारे कमरे में मिला था उसमें नींद की दवाइयां मिली हुई। क्या तुमने भी पिया था वो दूध? हाँ। और दूल्हे ने? सुनिए ना, आप कब तक आएंगे? बस 10 मिनट। हम बहुत थक गए हैं, सो जाऊं क्या? हाँ, परेशान मत होइए, आप सो जाइए। हमारे सामने तो नहीं पिया था। जिस लड़की की लाश मिली है तुम्हारे कमरे में उसके पेट में भी दूध और नींद की दवाई मिली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे सोने के बाद वो लड़की उस कमरे में आई थी? पहले आप हमारे पति पर हत्या और चोरी का इल्जाम लगा रहे थे और अब आप उन्हें चरित्रहीन कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर जो हमें पता चला है वो बता रहे हैं। अरे हमारे सुहाग रात पे हमें सुलाकर वो किसी और लड़की को ले आएंगे, दरवाजा बंद करके गायब हो जाएंगे। अरे वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अरे शांत हो जाइए भाई, एक पल में गुस्सा एक पल में रोना। अगर तुम्हारा पति अपराधी नहीं है तो वो भागा हुआ क्यों है? अरे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। जैन सर। बोलो राय। सर, होटल में जिस लड़की की लाश मिली है उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, पर ये पता चल गया है कि दूल्हा अनमोल रेखवार एक पेशेवर अपराधी है। क्या क्या कांड किए इसने पहले? सर, ये दूल्हा अनमोल इंटरनेट के जरिए गांव की भोली भाली लड़कियों को फंसाता है। इससे पहले भी कई लड़कियों को फंसा चुका है और उनसे शादी करके 2-4 दिन में वो दहेज के पैसे जेवर लेकर गायब हो चुका है। हाँ सर, एक केस में तो सर दुल्हन ने सुसाइड भी किया है और 2 साल से कई जगह की पुलिस इसकी तलाश कर रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सुहाग रात के कमरे में एक अनजान लड़की की लाश मिली है। अब तो ये दूल्हा मिले तभी पता चलेगा कि उस रात होटल के कमरे में हुआ क्या, कैसे वो लड़की बंद दरवाजे से अंदर आई और कैसे वो दूल्हा बंद दरवाजे से गायब हो गया। जी सर। और जेवर कैसे गायब हुए। ये दूल्हा क्या नाम है इसका? अनमोल रेखवार सर। एक काम करो, इसने जिस जिस लड़की के साथ फ्रॉड किया उनसे पूछताछ करो। सर। ज्योति, ज्योति। हाँ
आपकी शादी इसी लड़के से हुई थी? ज्योति, आप जब भी इस लड़के से मिली, इसके साथ रही, क्या आपको कभी भी नहीं लगा कि ये लड़का कुछ गलत हो सकता है? शुरू में कभी लगा नहीं था कि वो कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा था, हमारा बहुत ध्यान रखता था, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था। शादी के पहले या शादी के बाद क्या तुमने कभी उस लड़के अनमोल को किसी और लड़की के साथ देखा? ये सुनीता चौधरी का घर कौन सा है? वो सामने वाला है। सुनीता यहीं रहती है? हाँ। बुलाइए उसको। सुनीता जी, कोई मिलने आया है। नीचे आओ बेटा। सुनीता नाम है ना तुम्हारा? हाँ जी। सुनीता, हम इस लड़के को ढूंढ रहे हैं। अनमोल रायकवार नाम है इसका। जानती हूँ इसे। इस लड़के ने कई लड़कियों के साथ धोखाधड़ी की, मगर उन सभी लड़कियों में से सिर्फ तुम्हारी बहन ने आत्महत्या की। क्या तुम बता सकती हो सच ने क्यों किया था? आत्महत्या नहीं की थी मेरी बहन ने, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। और ये बात मैंने पुलिस को भी बताई थी कि उसे मारा गया है, पर किसी पुलिस वाले ने मेरी बात नहीं मानी। हमने इससे पहले उस आदमी के सारे केसेस देखे हैं, लेकिन उसने कोई मर्डर नहीं किया था, केवल पैसे और जेवर लेके भाग जाता था। जब आप लोगों को भी मेरी बात नहीं माननी है, तो मुझे भी आप सबसे बात नहीं करनी। सुनीता, सुनीता, जो तू हाल लगा जाई रसीद है कचू? रसीद तो नहीं है। फिर अब रसीद नहीं है तो क्या हुआ? मगर ये हार तो है ना। जैसे कैसे खरीद लूं बिना रसीद के भी? तो कैसे रखोगे? जब मैं तो खरीद ना सकूं, कोई दूसरा खरीदार है, बस पता करके आता हूं। बैठो आप। लाइए, ये मुझे वापस दो। हेलो, खरीदार मिल गया है, अभी 10 मिनट में आ रहा है। ठीक है। हाँ देख आ गए। हाँ सर यही है। ये क्या है सब? इसको क्यों बुलाया? अरे मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे क्या क्या? जल्दी। मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये हार कहाँ से लाया? मेरा सच। चल 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 तुझे बताता हूँ। चलो। क्या हुआ साहब? मेरे पति मिल गए? नहीं, लेकिन ये हार मिला है। देखो, पहचानो, ये तुम्हारा ही है ना? हाँ साहब, ये हार तो हमारा ही है। कहाँ मिला आपको? हमारे पति के पास? नहीं, लेकिन चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारे पति भी मिल जाएंगे। हाँ, फिर पता भी चल जाएगा कि वो आदमी बंद दरवाजे से तुम्हें सोता हुआ और उस अनजान लड़की को मरा हुआ छोड़कर गायब कहाँ होगी। तो गलती तो हमसे भी हुई है कि बगैर जांच पड़ताल की और बगैर पूछताछ की तेरी शादी करा दी हमने उससे। अब तो हमें पूरा यकीन हो गया कि वाकई दूल्हा फर्जी था। सारे जेवर चुरा के भागे और बेच दिए उसने। और तू अब ठिठकती रहे, सुबकती रहे, हमको भी अंधेरे में रखा तूने। तेरे कहने पे ये सब किया मैंने। पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तरीका नहीं छोड़ा हमको। हे भगवान, तू इलाज बचाएगा हमारी। चाय लाओ भाई इसके लिए। देख, मेरी बात सुन, बहुत अजीब केस है, बहुत टेंशन है, कंफ्यूजन है। मैंने कुछ नहीं किया है साहब।
मैंने कुछ नहीं किया साहब। खोल मैंने कुछ नहीं किया साहब। खोल मैंने कुछ देख मेरी बात सुन, क्या है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हो गया ये सब, इसलिए ना कोई गोलमोल बात नहीं करना, जो पूछा जाए उसका सीधे सीधे जवाब देना, नहीं तो ये गरम चाय तेरा सर पे डाल दूं। नहीं साहब, नहीं साहब। तो सीधा सीधा जवाब दे, ये हार तेरे पास कहां से आया? साहब मुझे एक लड़की ने दिया था साहब। लड़की ने? हाँ साहब, मेरा एक टेम्पो है साहब, और मैं एक टेंट हाउस वाले के लिए काम करता हूँ साहब। हाँ हाँ आगे बोल, सुन रहे हैं। साहब एक लड़की ने मुझे टेम्पो और गद्दे लाने को कहा था, लेकिन पैसे नहीं दिए। कौन लड़की? अब नाम तो पता नहीं साहब, लेकिन हाँ मेरे फोन में उसका नंबर है साहब, उसी पर बात हुई थी मेरी। इसका फोन दो जरा, नंबर दे। साहब नंबर नोट करो इसका। जी सर। 9149। हेलो हेलो जी, आपके फ़ोन से 2 दिन पहले एक मिस कॉल आया था मेरे नंबर पर। आप कौन बोल रही हैं? मैं सुनीता। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। सुनीता? क्या आपकी बहन का नाम सुमन है? हाँ। मैं यहाँ महावन थाने से बोल रही हूँ। क्या आप यहाँ आ सकती हैं अभी थाने में? सर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अरे ये बोलने की क्या जरूरत थी कि थाने से बोल रही हो? कौन है ये? सर ये वही लड़की सुनीता है जिसकी बहन ने सुसाइड कर लिया था। सुनीता, सुनीता, सुनीता कहाँ है? बुलाइए उसे। क्या हुआ मैडम? सुनीता कहाँ है? बात क्या है? अभी अभी तो वो घर से बाहर निकली है। किस तरफ गई है? शायद बस अड्डे की तरफ गई है। लेकिन बात क्या है? ना वो कुछ बता रही, ना आप लोग कुछ बता रहे हैं। सुनीता, हमारे सर का ना पिछले 4 दिनों से ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, इसलिए अब तुम सब कुछ सच सच बता दो, वरना अगर मैं अपने पे आ गई ना तो मुंह से कम हाथों से ज्यादा पूछूंगी, समझी? जो पूछना है सीधे से पूछो। तो फिर सीधे से बताओ कि वो लड़का अनमोल रैकवार कहाँ है? बोलो। वो लड़की होटल के रूम में कैसे आ गई? कौन लड़की? वही लड़की जिसका होटल में मर्डर हुआ था। और वो 5.5 फुट का दूल्हा अनमोल रैकवार कैसे बंद दरवाजे से दुल्हन के सारे जेवर लेकर गायब हो गया? वो दूल्हा कहीं नहीं गया, बल्कि वो उसी कमरे में था। तो हमें क्यों नहीं दिखा? क्योंकि आपको उसकी असलियत नहीं पता। कैसी असलियत? मेरी बहन को उसकी असलियत पता चल गई थी, इसलिए उसने मेरी बहन को मार डाला। हाँ दीदी। सुनीता, वो जो तुम्हारे जीजा जी हैं, वो आदमी नहीं है। क्या क्या बोल रही हो दीदी? दीदी मम्मी, तुम्हारी बहन क्या कहना चाहती थी कि वो आदमी नहीं जानवर है?
उस वक्त वो क्या कहना चाहती थी मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरी बहन की शादी को कुछ ही दिन तो हुए थे और जब मैं उसके घर गई तो मुझे उसकी लाश मिली वहां। जहर देकर मार दिया था उसने मेरी बहन को। मेरी बहन का दूल्हा उस वक्त घर पर नहीं था और पुलिस ने ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करी बल्कि उस केस को आत्महत्या का केस बना डाला। पर उस दिन से मैं उस दूल्हे की तलाश में जुट गई। कई जगह देखा मैंने, कई गांव में देखा, फिर मुझे 10 महीने बाद उसका पता चला। भैया, इस आदमी को आपने कहीं देखा है? देखा है ना, ये तो हमारे गांव का है, सही रहता है। इस गांव का? हाँ, अरे ये रखा भाई साहब, ये वो आ रहा ना, तो वो आ गया ये हाँ, देखो ये जा रहा। मुझे पता चला कि मेरी बहन का दूल्हा आदमी नहीं बल्कि औरत था। अनमोल रैकवार आदमी नहीं औरत है? हाँ। कहाँ है वो? उसी होटल के कमरे में था। होटल में? हाँ, उसने मेरी बहन को मारा था और मैं उसे मार देना चाहती थी। सही मौके का इंतजार कर रही थी मैं ताकि मैं पकड़ी ना जाऊं। और उस दिन जब वो होटल में अपनी पहली रात की बुकिंग कराने आया तब रूम सुहागरात के हिसाब से डेकोरेट करना और एक केसर वाला दूध का गिलास भी रख देना। होटल के रूम की डेकोरेशन हो जाने के बाद मैं उसी कमरे में जाके छिप गई। अब ये रहा केसर वाला दूध। अब हो गया ये कमरा पूरा पूरा तैयार। चलो भाई, ये लोग आ रहे होंगे, आ जाओ। पानी बोतल भी लाके रख दो और कमरा में ताला मार दियो। उनके दूध के ग्लास में मैंने नींद की दवा मिलाई और चुप करके उन लोगों के सो जाने का इंतजार करने लगी। जब दोनों सो गए तब मैं बाहर आई और मैंने देखा कि वो सो रहा था। मैंने उसे उठाया, वो उठा नहीं। ए, ए, उठ, ए, उठना। ऐसे नहीं मारना चाहती मैं तुझे पता चलना चाहिए कि तूने क्या पाप किया है। उठ, मैं तुझे ऐसे नहीं मारना चाहती।
से, देख मुझे। कौन हो तुम? मैं सुमन की बहन हूँ। तूने उसे जहर दे के मारा था ना? क्योंकि वो तेरी असलियत जान गई थी कि तू आदमी नहीं औरत है। अब मैं तुझे मारूंगी, वो भी तेरे असली रूप में। मेरी बहन को मारा था ना तूने? अब तू मर। मैंने पहले ही टेम्पो वाले को होटल की खिड़की पर गद्दे लेकर खड़े रहने को कहा था। अरे कौन है? अरे मैडम, आप यहाँ कहाँ से आई हो? और मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, ये गद्दे कहाँ लेकर जाने हैं? हाँ वो सब छोड़िए, अभी आप जल्दी चलिए यहाँ से। नहीं, पहले पैसा दो एडवांस। भैया पैसे नहीं मेरे पास, मैं आपको दे दूंगी ना, मैं बोल रही। नहीं मैडम, टेंट हाउस के मालिक ने मना किया कि पूरा पैसा ही लेकर आना, नहीं तो मैं फिर जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, ये एक काम करो, अभी तुम ये रखो और सुनो, इसको कहीं बेचना नहीं, मैं पैसे ला करके इसको वापस ले लूंगी। ठीक है? ठीक है, अब चलो। मुझे लगा कि होटल के कमरे में एक लड़की की लाश मिलेगी तो आपका पूरा शक उस दूल्हे पर ही जाएगा कि वो लड़की को मार करके भाग गया है वहां से, और फिर वो दुल्हन भी तो उसी कमरे में थी। जब तुम्हें पता ही चल गया था कि वो दूल्हा अनमोल लखवार आदमी नहीं औरत है, तुम पुलिस के पास आ जाती तो आज वो जेल की सजा काटता, लेकिन उसको सजा देने के चक्कर में तुम खुद अपराधी बन गई। बड़े बुजुर्गों से हम सभी ने सुना है कि क्रोध इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। क्रोध के कारण बदला लेने की प्रवृत्ति जिस किसी इंसान के मन में घर कर गई, समझिए ऐसी भावना उसे इंसान से हैवान में बदल देती। गांधी जी ने कहा था, आंख के बदले आंख का इरादा पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। इसीलिए कभी खुद अपराधी को सजा देने की कोशिश ना करें प्लीज। आपकी ये कोशिश आपको भी अपराधी बना देगी। इसी के साथ मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ मौकाए वारदात पे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।